दो नहीं, तीन पीएसएल के टीम्स के नए ओनर आ रहे हैं। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से पीएसएल की मैनेजमेंट ने यह फैसला कर लिया है, मुल्तान सुल्तान की ओनरशिप को खत्म कर दिया गया है, टर्मिनेट कर दिया है, बकायदा अली तरीन को नोटिस भेज दिया है। यह तो डिक्टेटरशिप है दोस्तों, बदमाशी है, सरेआम नजर आ रहा है। अगर मुल्तान सुल्तान का ओनर गलत है, मैं मानता हूं उसने पब्लिक पे आकर स्टेटमेंट दिए ना, लेकिन कहां है उसका रिप्लाई? मुझे यह बताओ, कहां पर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, कहां पे ये साबित करके दिया है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने कि ये देखो, ये इसकी मिस्टेक थी, ये इसने वायलेशन की है, इस वजह से हम इसको टर्मिनेट कर रहे हैं। आप ईमानदारी से बताओ, आप न्यूट्रल रहकर बताओ, ना मुल्तान सुल्तान के ओनर को बुरा कहो ना इसको ठीक कहो। आप सिर्फ इस चीज का मुझे फैक्ट के साथ रिस्पॉन्स दो कि मुल्तान सुल्तान के ओनर को जो टर्मिनेट का नोटिस भेजा गया है, इसके पीछे रीजन क्या है, या जो उसने स्टेटमेंट दिए हैं, जो भी कहा ट्वीट में आकर कि नाअहल मैनेजमेंट है, हर वक्त सोए रहते हैं, ये सांप है, आस्तीन का सांप है पीएसएल की मैनेजमेंट। बोर्ड को नहीं कहा उसने, लेकिन इसको रॉन्ग प्रूव करने के लिए आपको भी तो पब्लिक को बताना चाहिए ना, अपने फैंस को आगाह करना चाहिए कि इसकी ये गलती थी, हमने इतना काम किया हुआ था, लेकिन इसने सब्र नहीं किया, इस वजह से हम इसको ये सजा दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, एक ट्वीट भी नहीं किया, एक पब्लिक पर आकर कोई मैसेज नहीं दिया, कोई मीडिया पर कोई ऐसी कैंपेन नहीं चलाई, कुछ भी ऐसा नहीं किया। तो फिर ये सरेआम क्या लग रहा है आपको? डिक्टेटरशिप नहीं लग रही आपको? बदमाशी नहीं लग रही आपको? सरेआम पता चल रहा है कि एक बंदा सरेआम बता रहा है, पोल खोल रहा है, तो दूसरी पार्टी को भी तो आकर मीडिया पर बताना चाहिए कि ये यहां पर गलत है, इसने ये गलत कहा था, हम इसको डिनाई करते हैं और इस वजह से हम इसको ये सजा देते हैं। फिर तो बहुत मजे की बात थी दोस्तों, लेकिन ये पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि इतना तप्पड़ नहीं है इनमें। ये सिर्फ उनको इबरत का निशान बनाना चाहते हैं जिनका इनके पास जवाब नहीं होता, सिर्फ यही करके दिखाना चाहते हैं। आप न्यूट्रल रहकर मुझे इस चीज का रिस्पॉन्स जरूर देना कमेंट बॉक्स में कि यहां पर अली तरीन किस जगह से गलत था और पीएसएल की मैनेजमेंट किस जगह से ठीक थी। धमकी दी जा रही है जी, चुप रहो, बोलो मत, वरना तुम्हारा भी ऐसा ही असर होगा। ऐसा फील करवाया जा रहा है, डर खौफ फैलाया जा रहा है। एक बंदा अगर गलत है तो उसको गलत साबित करने के लिए आपको भी मीडिया का सहारा लेना चाहिए और बताना चाहिए अवेयरनेस के लिए। मैं भी इंतजार कर रहा हूं कि मुल्तान सुल्तान को जो टर्मिनेटर का नोटिस भेजा गया है, उसके पीछे ठोस रीजन क्या है, ठोस रीजन बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए दोस्तों। देखें दोस्तों, जो अली तरीन पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट पर उंगली उठा रहा था, उस उंगली को उठाने के बदले में उसका पूरा हाथ ही काट के रख दिया है। यानी कंप्लेंट सुनी नहीं जाती, कंप्लेंट करने वाले को ही खत्म कर दिया जाता है। ये तो वही बात हुई दोस्तों, दो आपने नई टीम लेकर आनी है नए सीजन के लिए, लेकिन दो नए मेहमान आ रहे हैं आपके घर पर, लेकिन आप क्या करते हो, अपने घर का बच्चा ही घर से बाहर निकाल देते हो। लेकिन बच्चे का कसूर क्या था? बच्चे का कसूर यह था कि घर वाले कचरा जो था ना, वो बाहर नहीं फेंकते थे, कचरा सारा घर का वो कारपेट के नीचे कर देते थे। गंदगी को साफ सुथरा दिखने के लिए जो कचरा बाहर फेंकना होता है, वो कारपेट के नीचे मौजूद रखते थे। ये बस उस बच्चे का कसूर था। मुल्तान सुल्तान के ओनर ने पीएसएल की मैनेजमेंट पर क्वेश्चन मार्क उठाए हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसने कुछ भी नहीं कहा, और उसने ये एक बार नहीं कहा, कई बार कहा है। पीएसएल की मैनेजमेंट को उसने, मुल्तान सुल्तान के ओनर ने सांप तक का लफ्ज किया कि ये डसते हैं ओनर्स को पीएसएल के, और यहां तक कि ये हर वक्त सोए रहते हैं। अभी तक उसने जो ट्वीट किए हैं, उसमें सबसे बड़ा ट्वीट तो यही था दोस्तों, पीएसएल सीजन 10 खत्म हुए कितना टाइम हो गया, नया सीजन आने वाला असर पर, लेकिन अभी तक सिर्फ एक दो अपडेट आती है, एक ईद मुबारक का मैसेज आता है ग्रुप्स पर और एक आता है जश्न आजादी का। इसके अलावा कोई भी डेवलपमेंट नहीं होती। सिर्फ इतना कहा था मुल्तान सुल्तान के ओनर ने, लेकिन पीएसएल की मैनेजमेंट बदमाश मैनेजमेंट है। जो मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन को टर्मिनेट का नोटिस भेजा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, ये अली तरीन का नुकसान नहीं है, ये पीएसएल के ब्रांड का नुकसान है। जी हां दोस्तों, ये जो क्लियर मैसेज पहुंच रहा है, ये क्या मैसेज है कि जो बाकी 5 फ्रेंचाइज के ओनर है ना, वो अपना मुंह ना खोले। अगर गलती से मुंह खोल लिया, जैसे हम अली तरीन को इबरत का निशान बना रहे हैं, आपको भी ऐसा बना देंगे हम। जी हां,
नेक्स्ट कोई भी क्वेश्चन नहीं करेगा। स्पेशली कराची किंग का ओनर तो बोलता ही नहीं है ना, कुछ भी नहीं कहता। लाहौर कलंदर वाले कुछ बोल देते हैं, कोयटा वाले भी बोल देते हैं, लेकिन कराची किंग वाला कुछ भी नहीं बोलता। अब क्लियर मैसेज पहुंच गया है कि आपने कंप्लेन नहीं करनी बिल्कुल भी। हम हल नहीं निकालेंगे उसका, आपको ही निकाल देंगे। हमारे पास हल है ही नहीं। जो कंप्लेन करेगा हम उसको इबरत का निशान बना देंगे, जैसे आज मुल्तान सुल्तान के साथ किया और पहले फखर जुमान के साथ और कई प्लेयर्स के साथ ऐसा होता आ रहा है। दोस्तों, इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या लगता है मुल्तान सुल्तान के ओनर अली तरीन के साथ ये ज्यादती हुई है या फिर ये ठीक हुआ है? इसका रीजन मुझे फैक्ट के साथ जरूर बताइएगा। दूसरा, क्या लगता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये अपने फैसले को यू टर्न करेगा या फिर मुल्तान सुल्तान का ओनर इनके अगेंस्ट कोई केस भी कर सकता है, या कोई लीगल नोटिस इन मुल्तान सुल्तान के ओनर के को तो पहुंचा दिया गया है, क्या वो इस केस को फेस करेगा? इन सब चीजों पर अपनी राय मुझे जरूर बताइएगा। मेरा तो ये मानना है, अली तरीन ने अगर इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट जो दिए हैं इनको गलत साबित करने के लिए जो जो कहा है, तो ये फिर इन अली तरीन का काम है ये साबित करके दिखाए। जो पीएसएल की मैनेजमेंट ने इतना बड़ा स्टेप लिया है, नॉर्मल प्लेयर तो कोई बोल ही नहीं सकता। ये तो पीएसएल के ओनर जिसने बिलियंस रुपीस खर्च किए हुए हैं पीएसएल में, उसको ये चुटकियों में फारिग कर रहे हैं। आप यहां से अंदाजा लगाएं, ये माफिया मुझे तो लग रहा है सीरियसली। क्योंकि एक देखो, एक तो रीजन होता है, एक पाथ होता है कोई भी डिसीजन लेने के लिए ना। इसमें पब्लिक को बताया गया, सिर्फ ये बता दिया गया कि ज्यादा वोलेशन की है अली तरीन ने, इस वजह से हम टर्मिनेट कर रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ ये बता देना काफी है। इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा, मैं इंतजार जरूर करूंगा आपका इसके रिलेटेड। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।